हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिश्रा हेल्दी टिप्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं टेबलेट गाबापेंटीन एंड नाइट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। मैं हूं डॉक्टर उमेश मिश्रा और देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल मिश्रा हेल्दी टिप्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाबापेंटीन और नाइट्रिप्टिलिन टेबलेट का यूज कब किया जाता है, किस स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है, इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, किस किस नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है, इसकी एमआरपी क्या होती है तथा इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी पता चल सके। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि गाबापेंटीन और नाइट्रिप्टिलिन टेबलेट होता क्या है। दोस्तों, ये कई तरह की ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है, जैसे कि गाबापिन एंटी, कैपगावेंटी, गाबा मैक्स एंटी तथा और भी बहुत तरह के ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। इसके अंदर दो मेडिसिन होते हैं, एक तो होता है गाबापेंटीन और दूसरा होता है नाइट्रिप्टिलिन। गाबापेंटीन का इसका स्ट्रेंथ है 400 mg और नाइट्रिप्टिलिन होता है 10 mg। इसके अलावा इसका जो लो डोज होता है, जो दूसरे स्ट्रेंथ में आता है, वो होता है गाबापेंटीन 100 mg और नाइट्रिप्टिलिन 10 mg। ये दो स्ट्रेंथ में आता है। इसकी एमआरपी पड़ती है करीब, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग एमआरपी होता है, पर इसका जो एवरेज प्राइस होता है वो होता है 15 से 20 रुपये के आसपास होता है पर टेबलेट का दाम। इसके डोज की बात करें तो दोस्तों, इसका डोज होता है आधी टेबलेट सुबह में और एक गोली रात में। शुरुआती 5 दिनों के लिए इसको इस तरह से डोज एडजस्ट किया जाता है। 5 दिनों के बाद इसको एक टेबलेट सुबह शाम दिया जाता है मरीज को, क्योंकि शुरुआत में इसको देने से मरीज को थोड़ा सा ड्राउजीनेस फील होता है, नींद आने की संभावना रहती है। तो इस वजह से शुरुआत में इसका डोज कम किया जाता है और एक टाइम के बाद इसके डोज को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि इसको किस स्थिति में दिया जाता है। दोस्तों, गाबापेंटीन और नाइट्रिप्टिलिन टेबलेट का उपयोग न्यूरोपैथिक पेन के लिए किया जाता है। ऐसे मरीज जिनको कि किसी नर्व इंजरी हुई हो, किसी भी तरह की, चाहे वो पीआईबीडी की केस में हो या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई नर्व दब गई हो या फिर नर्व में कोई भी इंजरी हुई हो किसी भी वजह से, चाहे वो डिस्क प्रोलैप्स की वजह से हुई हो, चाहे वो पीआईबीडी की वजह से हुई हो या फिर स्पाइनल कार्ड की और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से नर्व में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सामान्यतः इस टेबलेट का जो उपयोग किया जाता है वो न्यूरोपैथिक पेन के लिए किया जाता है। जो नसों की समस्या होती हैं जिसकी वजह से शरीर में दर्द होने लगता है इंसान को, तो उस दर्द को दूर करने के लिए या उस दर्द को कम करने के लिए गाबापेंटीन हाइड्रोक्लोराइड और नाइट्रिप्टिलिन टेबलेट का उपयोग किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दोस्तों, इसके अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं होती है और एक टाइम के बाद ये अपने आप सही हो जाता है। पर यदि किसी को इससे कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसे तुरंत इस दवा का उपयोग बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अगर कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो इसमें ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उनमें ड्राउजीनेस फील होना, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होना, ज़्यादा नींद आना, नोजिया वॉमिटिंग फील होना, इसके अलावा सर में तेज़ दर्द होना, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं शुरुआती स्टेज में। परंतु एक टाइम के बाद जैसे ही ये बॉडी इस दवा को एडजस्ट करता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने में नहीं आता है। कभी कभी किसी किसी मरीज को इससे अगर कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और इस दवा का फर्दर उपयोग बंद कर देना चाहिए। ऐसे मरीज जिनको कि न्यूरोपैथिक पेन की वजह से दर्द हुए हो और कई तरह की पेन किलर लेने के बाद उनका दर्द सही नहीं हो रहा हो, तो न्यूरोपैथिक मरीजों में जब तक हम गाबापेंटीन नाइट्रिप्टिलिन नहीं देते हैं मरीज को, उसको आराम नहीं मिलता है, क्योंकि न्यूरोपैथिक पेन के लिए ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अल्कोहल के साथ इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल के साथ लेने से कई बार ड्राउजीनेस
की जो साइड इफ़ेक्ट्स होती है वो बढ़ जाती है। तो अल्कोहल के साथ इस दवा को सेफ़ नहीं माना जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये सेफ़ नहीं होता है। ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हो वो इस टेबलेट का प्रयोग अपने डॉक्टर की सलाह पे ही करें। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी ये गोली नहीं देनी चाहिए, डॉक्टर्स के अनुसार देनी चाहिए। इसके अलावा इस टेबलेट को लेने के बाद आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। ड्राइविंग सेफ़ नहीं होता है क्योंकि इसको लेने के बाद कई बार नींद आती है, क्योंकि इसमें नाइट्रिप्टिलिन होता है जो कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दवा होती है। इसको लेने के बाद थोड़ा सा नींद फील हो सकता है मरीज को, तो ड्राइविंग भी नहीं करना चाहिए इस टेबलेट को लेने के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दवाइयों और स्वास्थ्य से संबंधित इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा हेल्दी टिप्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।